हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अच्छी अच्छी और प्रेरणादायक मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सोनिया दी वॉइस को सब्सक्राइब करें। मेरे देवर रोजाना अपनी पत्नी को मारते थे और उसकी रोने की आवाज़ मेरे कमरे तक पहुंचती थी। कभी कभी मुझे यह सोचकर बहुत गुस्सा आता था कि मेरा देवर कितना जालिम आदमी है। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनके कमरे में जाकर देखूं कि रोज उनकी लड़ाई किस बारे में होती है। लेकिन मेरे पति ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि तुम्हें दूसरों के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। एक रात अपने पति के मना करने के बाद भी मैं अपने देवर के कमरे में चली गई और वहां पर मैंने जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। कभी कभी जो हम सोचते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता, सब कुछ उसके उल्टा ही होता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मेरे माता पिता ने मेरा रिश्ता रोहन के साथ तय किया था तो सब लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी और बहुत सारे सपने अपनी आंखों में सजाए हुए थी। मैं रोहन से सिर्फ एक ही बार मिली थी, जब वह मुझे अपने घर देखने आया था और वो पहली नजर में ही मेरे दिल में उतर गया था। लेकिन आज मेरी उससे मुलाकात होने वाली थी क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात थी और मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी रोहन का इंतजार कर रही थी। मैंने अपने कमरे को चारों तरफ से नजर उठाकर देखा तो मेरा कमरा हर तरह फूलों से सजा हुआ था और मेरे पूरे कमरे में खुशबू ही खुशबू थी। यह देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिला है जिसने मेरी राहों में फूल ही फूल बिछा दिए हैं। और मैं अपने रोहन के बारे में सोचकर बहुत खुश हो रही थी कि अचानक मुझे किसी के रोने की चीखने की आवाज आने लगी। रोने की आवाज से मैं पूरी तरह से सहम गई थी। कुछ समय पहले मैं अपने सपनों में खोई हुई थी, अपनी एक अलग ही दुनिया बना रखी थी। लेकिन इस रोने की आवाज ने तो जैसे मुझे सपनों से जगाकर रख दिया था। पता नहीं मेरे ससुराल में क्या बात हुई थी जो किसी औरत के रोने की आवाज इतनी तेज आ रही थी। रोने की आवाज सुनकर मेरा कमरे में रहना मुश्किल हो रहा था। मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि बाहर जाकर देखूं आखिर मामला क्या है, पर मैं वहां नहीं जा सकती थी। मैं दुल्हन बनी थी और अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी मेरा पति मेरे कमरे में आया और मुझे दुल्हन बना देखकर मुझसे बैठते हुए कहने लगा कि तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। वह मेरी तरफ ध्यान देते हुए कह रहा था, लेकिन उसके रोने की आवाज से मैं परेशान थी। मेरे पति ने मुझे समझाते हुए कहा कि घर में सब अपनी मर्जी से रहते हैं और मुझे इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने पूछा कौन औरत है जो इतना रो रही है, तो मेरे पति ने बताया कि वह मेरी देवरानी है और रोज रात को ऐसे ही रोती है। मेरे पति ने कहा कि इसमें हमें कोई दखल नहीं है और मुझे सिर्फ उस पर ध्यान देने को कहा। आज हमारी शादी की पहली रात है और मेरे पति ने कहा तुम्हें सिर्फ मेरे बारे में सोचना चाहिए। मेरा हाथ पकड़ते हुए उन्होंने मुझसे प्यार भरी बातें कहनी शुरू की। रोहन की बातों में मैं खो गई और मैंने उस औरत के रोने की आवाज को भुला दिया। उनकी मोहब्बत को मैं महसूस कर रही थी जो मेरे लिए नई थी। मेरी रोहन की अरेंज मैरिज थी और उसने मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दिया। अगली सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली, मैंने देवरानी को घर में काम करते हुए देखा था।
मैंने सोचा कि रात को क्या हुआ था, लेकिन मैंने यह भी सोचा कि शायद मेरी देवरानी को मेरी बात से कुछ दुख ना हो, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। मेरी सास ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैं शर्माती हुई नाश्ते की टेबल पर बैठी और सामने अपने देवर को देखने लगी। सोचने लगी कि वह अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्यों करता है, और गुस्सा आ रहा था। नाश्ता के बाद मेरे घर वाले मुझे लेने आ गए। मैं अपने मायके चली गई। जाने से पहले रोहन ने प्यार से कहा, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। शाम को मैं तुम्हें लेने आऊंगा। रोहन की बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं मायके जाकर अपने परिवार वालों से मिली। मेरे माता पिता बहुत खुश हुए और मुझसे पूछने लगे कि ससुराल वाले कैसे हैं। मैंने बताया कि वे बहुत अच्छे हैं और रोहन भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। शाम को मेरी सास मुझे अपने घर वापस लेने को आई। मेरी माँ ने पूछा, रोहन बेटा क्यों नहीं आया? मेरी सास ने उदासी भरा जवाब दिया, फर्क क्या पड़ता है, रोहन लेने आता या मैं लेने आई हूँ। खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में गई, वहां रोहन को बेड पर देखकर मेरा दिल उदास हो गया। मैंने गुस्से से पूछा, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? उसने कहा, हमारे घर का यही दस्तूर है, और मुझे खींचकर अपनी तरफ ले गया। मैंने कहा, छोड़ो, मैं तुमसे बात नहीं करनी। और उसने कहा, तुम मुझसे नाराज हो, मैं तुम्हारी नाराजगी दूर करता हूँ। फिर रोहन ने मेरे साथ प्यार भरी बातें की और कहा कि उनका दिल मेरे बिना नहीं लग रहा था। हम बात कर रहे थे कि अचानक मेरी देवरानी की रोने की आवाज आई। मैंने उससे पूछा कि इसका क्या कारण है, तो उसने कहा कि मैंने उसे पति पत्नी के मामले से दूर रहने की सलाह दी है, लेकिन मैं इसे इग्नोर नहीं कर पा रही थी। रात भर सोचते सोचते मैं सो गई और सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। फिर भी मैं नाश्ते के लिए बाहर गई और देवरानी फिर से सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। मेरी सास मेरी देवरानी को किसी बात पर डांट रही थी। देवर भी वहीं बैठा सब कुछ सुन रहा था, लेकिन उसने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा। मेरी शादी को 2 हफ्ते हो गए थे, लेकिन रोहन और मैंने एक साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया था। पति पत्नी के साथ बैठकर खाना खाना गलत समझा जाता था। मेरे ससुराल के नियम बहुत ही अजीब थे। मैं सास के सामने बात भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रोहन ने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था। रोहन भी अपनी माँ के सामने मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे और कमरे में आते ही ऐसा प्यार बरसाते जैसे उनकी जिंदगी में मेरे अलावा और कोई हो ही ना। जब रोहन से कहीं बाहर जाने को कहती तो रोहन साफ साफ मुझे मना कर देते। उनकी यह बात बहुत अजीब लगती थी। एक दिन मेरी दोस्त मेरे घर आई और मेरी सास से पूछकर मुझे अपने साथ बाजार ले गई। मैंने बाजार में जाकर देखा तो रोहन मेरा इंतजार कर रहे थे। वहां से रोहन मुझे घुमाने ले गए। हम सारा दिन घूमते रहे। हमने रात का खाना भी साथ में वहां बाहर खाया। रोहन ने मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ दिया और मैं अपने दोस्त के साथ ही अपने ससुराल वापस आ गई। मुझे रोहन की यह बात समझ नहीं आई। रोहन ने मुझे मना किया था कि किसी को इस बारे में कुछ ना बताओ। मैंने भी ऐसा ही किया, किसी को कुछ नहीं बताया। मेरी सास मुझसे और रोहन से बहुत खुश थी, कभी भी मुझसे कुछ नहीं कहती थी, लेकिन मेरी देवरानी से मेरी सास हमेशा नाराज रहती थी और उसे ताने देती रहती थी। रोज रात को मैं देवरानी के रोने की आवाज सुनती थी और मैं उस आवाज में खो जाती थी। जब रोहन मेरा उदास चेहरा देखते तो मुझसे नाराज होकर कहते कि तुम क्यों इस आवाज की तरफ ध्यान देती हो। मैंने रोहन से कहा, अपने भाई से बात क्यों नहीं करते? उन दोनों पति पत्नी के बीच में जो झगड़ा है, आखिर बात करके झगड़े को खत्म करें।
रोहन ने मुझसे कहा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उन दोनों के बीच में बोलने की, और माँ इस घर की बड़ी है, माँ देख लेगी क्या करना है और क्या नहीं। मैंने भी सोचा कि रोहन ठीक कह रहे हैं, आखिर माँ को ये सब देखना चाहिए और उनकी जो भी लड़ाई है वह खत्म करवानी चाहिए। मैं जब भी अपने देवर को देखती मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता था और मैं सोचती थी कि दोनों भाइयों में जमीन आसमान का अंतर है। एक यह है जो अपनी बीवी पर इतना जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है, और एक मेरे पति हैं जो मुझ पर जान छिड़कते हैं, मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, मुझे अपनी पलकों पर बिठाकर रखते हैं, और ये ना जाने क्यों अपनी पत्नी पर इतना जुल्म करता है और इसकी पत्नी बेचारी इसे कुछ नहीं कहती। एक दिन रोहन ने मुझसे कहा कि वह अपनी दोस्त की शादी में जा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, पर रोहन ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ घर की बहू दोस्तों की शादी में नहीं जाती। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। अकेले अपने दोस्त की शादी में चले गए। मैं अपने कमरे में लेटकर रोहन की यादों में खोई हुई थी कि रोज की तरह मुझे फिर से रोने की आवाज आने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उन आवाजों की तरफ ध्यान ना दूं, लेकिन मुझसे चाहकर भी ऐसा नहीं हो पा रहा था। मेरा ध्यान उन आवाजों की तरफ चला ही जाता था। रोहन होते थे तो वह मुझे अपनी बातों में उलझाकर रखते थे, लेकिन आज वह घर पर नहीं थे तो मेरे पास मौका था। मैंने सोचा कि जाकर देखती हूँ आखिर कमरे में होता क्या है। मैं चुपके से अपने कमरे से बाहर निकली ताकि सास को ना पता चल जाए, और दबे पैर अपने देवर के कमरे की तरफ जाने लगी। मैंने कमरे के पास जाकर देखा तो उनके कमरे की कुंडी नहीं लगी थी। फिर मैंने डरते डरते उनके कमरे का दरवाजा खोला और मैंने अंदर जो देखा वह देखकर मैं दंग रह गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या माजरा है। मेरे देवर देवरानी ने मुझे अचानक उनके कमरे में देखा। मैंने उन्हें देखा कि वे आराम से बैठकर एक दूसरे को प्यार से खाना खिला रहे थे और मोबाइल में से रोने की आवाजें आ रही थी। मुझे बुलाया गया और हम सभी हैरान रह गए जब मैंने पूछा कि यह सब क्या है। देवरानी ने कहा कि उनका झगड़ा है, लेकिन मैं आई थी सुलह करवाने के लिए। मैंने पूछा क्या बात है और उन्हें सच्चाई बताने के लिए कहा, या फिर मैं माँ जी से सब कुछ पूछूं। ये सुनकर मेरी देवरानी ने मुझे रोक लिया और तब मेरी देवरानी मुझे बताने लगी, मैंने और तुम्हारे देवर ने लव मैरिज की थी। हम एक साथ ही एक कॉलेज में ही पढ़ते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन यहाँ इस घर में किसी को भी लव मैरिज करने की इजाजत नहीं है। जब तुम्हारे देवर मुझसे शादी करके मुझे घर में लेकर आए थे, तभी से मेरी सास ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया। दिन रात ही कोशिश करती रहती है कि हम दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहे और ये मुझे छोड़ दें और उनकी पसंद की लड़की से शादी करें, और मेरी सास हमेशा मेरे काम में नुक्स निकालती रहती है। तो कभी मेरा बनाया हुआ खाना खराब कर देती है, तो कभी कहती है कि मैं उनका ख्याल नहीं रखती। हमेशा किसी न किसी बात पर मुझे सुनाती रहती है। मेरे पति से कहती है कि तेरी पत्नी से एक भी काम नहीं होता, इसके माँ बाप ने इसे कुछ सिखाया नहीं है। मेरी बात मान, इसे छोड़ दे, मैं तेरी शादी कहीं और करा दूंगी। लेकिन हम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते थे कि माँ की लाख कोशिशों के बाद भी हमारी यह मोहब्बत खत्म नहीं हुई। सासू माँ रोज मुझे ताने देती है और मुझे कोसती रहती है। जब हम दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते तो मुझे बहुत बुरा भला कहती कि मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया, मेरे घर फूट डालने के लिए कहाँ से आ गई हो। लेकिन मैं सब कुछ चुपचाप सुनती रहती, कभी उनसे कुछ नहीं कहा। एक दिन हमारा किसी बात को लेकर छोटा मोटा झगड़ा
हो गया। यह देखकर वह बहुत खुश हुई थी और उस दिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा। तभी मैं समझ गई कि यह चाहती है कि हम दोनों के बीच में झगड़ा रहे और हम दोनों एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहे। हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया। हम दोनों सबके सामने एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे और एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। सबको ऐसा दिखाएंगे जैसे हमारे बीच में बहुत लड़ाई रहती है और हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं। जब से हम दोनों ने यह करना शुरू किया तो सासू माँ ने समझा कि उनका बेटा मुझे अहमियत नहीं देता है और मुझे मारता पीटता है, मुझ पर जुल्म करता है। यह सोचकर वह बहुत खुश होती है और मुझे उन्होंने ताने देने भी बंद कर दिए हैं। तब से हमने यही करना शुरू कर दिया। हम सबके सामने ऐसे ही रहते हैं जैसे हम दोनों एक दूसरे से खुश नहीं हैं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश हैं और हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। रोहन को भी सब कुछ पता है और वो समझदार है, इसलिए वह माँ के सामने तुमसे कोई बात नहीं करता, ना ही किसी बात का उल्टा जवाब देता है, क्योंकि अगर माँ को पता चल गया कि वह तुमसे खुश है और तुम्हें खुश रखता है तो तुम्हारा जीना दुश्वार कर देगी। यह सब सुनकर मैं बहुत खुश हुई और मैंने अपनी देवरानी को अपने गले से लगा लिया। फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। देर रात जब रोहन वापस आए तो वह मेरे लिए बर्गर लेकर आए थे। आज मैंने यह बात नोटिस की, रोहन जब भी मेरे लिए कुछ लेकर आते थे छुपाकर लाते थे। रोहन ने मजाक में हक किया और मैं मुस्कुरा रही थी। मैं दिल में यह सोच रही थी कि माँ भी ऐसी होती है, बेटों की खुशी में खुश नहीं रह सकती। जब माँ ऐसी हो तो बेटों को कोई ना कोई राह निकालनी पड़ती है। इसलिए दोनों भाइयों ने बीच का रास्ता चुना। वे अपनी माँ के सामने माँ की मर्जी से रहते हैं ताकि माँ खुश रहे और कमरे में पत्नी को भी खुश रखते हैं। कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए हमें ऐसा कदम उठाना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलूंगी नई वीडियो के साथ।